in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. ओ गॉड, क्या करूं मैं इन लड़कियों का। ताई, जिमिन, उठो जल्दी। टाइम देखा तुमने? अगर ऑफिस के लिए लेट हो गए तो बॉस बहुत डांटेंगे। क्या है यार जिनू, सुबह सुबह। जिमिन, उठी क्या तुम? ब्रेकफास्ट तैयार है। हाँ, बस उठी गई। यार ये सुबह सुबह उठने का बहुत घंटा लाता है। जिमिन, नाश्ता तैयार है, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ और उस कुंभकर्ण की औलाद को भी उठा देना। हाँ ठीक है। उठ जा, टाइम। यार जिमिना सोने देना 5 मिनट। टाइम देखा है तुमने? 9 बजे है, हमें 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। क्या? हाँ, और तुम्हें पता है ना, आज हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है। अगर आज टाइम पे नहीं गए ना तो बॉस इतना सुनाएंगे कि कान से खून आ जाएगा। जल्दी उठ। हाँ हाँ, मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी फ्रेश होके नीचे आना। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी हो। गुड मॉर्निंग जीनो बेब। गुड मॉर्निंग। गया तुम्हारा तेल लेने। मैं क्या तुम लोगों को नौकर लगती हूँ? एक तो सुबह सुबह उठ के मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम्हारी दूसरी अम्मा बन चुकी हूँ। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल मम्मा मिलेगी। शट अप और चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। अरे जीनो बेब, बन जाना। जिमिन मारो मत। जिमिन यार, इतना लेट हो चुका है। सुबिन अभी तक हमें नहीं लेने आया है। क्या सुबिन हमें लेने आने वाला है उसकी गाड़ी में? नो वे। अगर उसकी गाड़ी में जाएंगे ना तो आज नहीं, पक्का कल सुबह ऑफिस पहुंच जाएंगे। हाँ सही कहा तुमने, उसकी गाड़ी में बैठ के जाने से अच्छा तो हम पैदल चले जाए, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। यार तुम लोग ऐसे मत बोलो, उसकी वो बहुत फेवरेट है क्योंकि उसके डैड की गाड़ी है। हाँ तो डैड की गाड़ी है तो सर पे लेके घूमेगा, मैं नहीं जाने वाली उसके साथ। हाँ ना यार, उस जमाने के मॉडल तो आजकल मार्केट में दिखते भी नहीं है। हाँ यार, उसकी गाड़ी में बैठते तो ऐसा लगता है कि वो पुराने जमाने, बाबा आजम के जमाने में चली गई हूँ। उससे उसकी गाड़ी से पहले साइकिल निकल जाती है। मुझे उसकी गाड़ी में नहीं बैठना है। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। क्या तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी गाड़ी अच्छी तो है। अच्छा तुझे इतनी पसंद है ना, तो एक काम कर जिमिन, तू उसके साथ चल जा, हम लोग मेरी स्कूटी पे चले जाते। हाँ ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। यार तुम लोग ऐसा मत करो, उसके डैड की गाड़ी फेवरेट है इसलिए उसे पसंद है और वो आता ही होगा। अभी कहाँ है तुम्हारा सुबीना? अभी तक वो आया नहीं, फिर हम ऑफिस कब पहुंचेंगे? हाँ हेलो गर्ल्स, लगता है तुम सब लोग मुझे ही याद कर रहे। सॉरी यार, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक वगैरह इसलिए मैं लेट हो गया था। वैसे तुम लोगों को पता है, तुम तीनों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वाह सुबीना, पर तुम तो बॉय हो ना। हाय देखो जिमिना, तुम बिना कुछ भी बोलती हो, मुझे शर्म आ रही है। ओके वैसे सुबीना, क्या है गुड न्यूज? बताओ ना जल्दी। अरे बताना क्या, उसमें दिखा रहा हूँ। तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। वाओ सरप्राइज? वैसे क्या सरप्राइज है? अरे मैंने कहा ना सरप्राइज। चलो बाहर, तुम लोगों को दिख जाएगा। अच्छा बाहर है, ठीक है चलो चलते हैं। सुबिन, क्या है तुम्हारी? ऑफ कोर्स ये गाड़ी मेरी है, मैंने अपनी सेविंग से खरीदी। तुम लोग हमेशा मेरी गाड़ी को लेकर कंप्लेंट करते थे ना, इसलिए मैंने न्यू खरीदी। तुम लोगों को कैसी लगी टाइगर? बहुत प्यारी है। आई एम सॉरी, हम तुम्हारी गाड़ी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, हम बस वो फन के लिए कहते थे। तुम्हारी डैड की गाड़ी कहाँ है? डोंट वरी, मैं अपनी डैड की गाड़ी बेचूंगा थोड़ी, वो मेरी फेवरेट है। वो मेरे घर पे पार्किंग में बिल्कुल सही सलामत है। ये तो मैंने अपने सेविंग से खरीदी। वैसे तुम लोगों को ये अच्छी तो लगी ना? हाँ अच्छी है, पर तुम्हारी डैड की गाड़ी बेस्ट थी, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ वो तो है, इसलिए तो मैंने उसे संभाल के रखा। सॉरी सुबिन, हमेशा हमने तुम्हारी डैड की गाड़ी का मजाक उड़ाया। इट्स ओके यार, मुझे बुरा नहीं लगता। तुम लोग भी सही हो, क्योंकि उस टाइम के मॉडल आजकल कोई नहीं यूज करता, और इसीलिए मुझे भी लगा समय के साथ मुझे बदल जाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी डैड की गाड़ी को खराब कर दूंगा, वो सही सलामत मेरे घर पे। अब चलो भी, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वैसे सुबिन, क्या मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स टाइगर, इसमें पूछने की क्या बात है? वैसे भी ये गाड़ी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। जिनो, सुबिन ने ताई के कहने पे न्यू गाड़ी खरीदी है। तुम्हें नहीं लगता कि सुबिन के दिल में ताई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है? ताई तो सुबिन को छोटा भाई मानती है जिमिन, बट
सुबिन नहीं मानता, मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग ही। जिमिन, तुम उसकी आंखों में कम और अपने काम पे ज्यादा फोकस करो। अब चलो, लेट हो रहा है। ठीक है। हे, तुम तीनों अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके ठीक है, बट जल्दी आना। ओके? हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय जिस ऑफिस में है उस बॉस की मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है? सॉरी बॉस, वो थोड़ा क्या यार, जल्दी क्या लेट क्या क्या फर्क पड़ता है? कभी भी आओ, वैसे भी ऑफिस तो तुम्हारा ही है ना, कभी भी आ जाओ, कभी भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओ बॉस, क्या बॉस है आप जैसे बॉस तो हर ऑफिस में होने चाहिए। शट अप, वो बंद रखो अपना। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी तारीफ करने के लिए बुलाया नहीं हूँ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी ट्रेनिंग का लास्ट है, तुम्हारे ट्रेनर कब से आके बैठे और तुम लोग गायब हो। सॉरी बॉस, मैं तुम लोगों को तो बाद में दिखूंगा, पहले जाओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आके मुझसे मिलना, फिर बात करूंगा मैं तो। बॉस एक चिल पिल यार, अगर इतना गुस्सा करोगे तो जवानी में बुढ़ापा छा जाएगा। चेन, शट अप बॉस, इतनी घूर घूर के देखना बंद कीजिए। ऐसे आके बाहर निकल के देखते रहेंगे ना तो एक दिन आके बाहर निकल के आके गिर जाएगी। वेरी फनी। जिन, शायद तुम भूल रही हो कि तुम आखिर किससे बात कर रही हो। अच्छे से जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं खड़ूस बॉस से। वैसे बॉस, हमें 6 महीने से किस बात के लिए ट्रेन किया जा रहा है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। आज तुम्हारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है, तो डे कंप्लीट करो, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है और कल से तुम लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जाओ और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पे। आज में चले। हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग, मैं आ गया। हाँ, बहुत मेहरबानी की। और अब तुम्हारे ट्रेनर आ चुके हैं, तो जाओ और जाकर ट्रेनिंग लो, तो उसके बाद मुझे आके मिलना। ओके बॉस, बाय बाय। हाँ, ये क्या था? मुझे तो कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि मैंने इतने बड़े मिशन के लिए इन 4 नमूनों को चुना है। हाँ, थोड़े सनकी है, बट सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है लोग। फाइनली आज ट्रेनिंग का लास्ट डे है, मतलब कल से मैंने जो इतने देर से प्लानिंग करके रखी है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरे बदले की शुरुआत। माफियाज रेडी रहना मेरे वार के लिए। तुम लोग ने मुझे बांध के क्यों रखा है? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं? मैं तुम लोगों का ही हिस्सा हूँ। तुम हमारी टीम का हिस्सा थे, बट अब नहीं हो। बॉस? हाँ, मैं। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बॉस, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। ओह शट अप, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है? मैंने इन आंखों से तुम्हें देखा है हमारी इंफॉर्मेशन लीक करते हो, और तुम अच्छे से जानते हो जॉन जंकुक को धोखेबाज लोग पसंद नहीं, और तुमने उन्हीं के साथ धोखा करने की कोशिश की। बॉस, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए बॉस प्लीज। माफी? तुम अच्छे से जानते हो हमारे वर्ल्ड में माफी नाम का कोई शब्द नहीं। गलती की सिर्फ सजा होती है, और तुमने तो गुनाह किया है। जिसके लिए काम किया उसी के पीठ में छुरा खोदने की कोशिश की। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। बताओ कितने में बिके हो तुम? कितना पैसा लिया है तुमने? बोलो। बस 50 लाख। वाओ, 50 लाख? हाँ, तुम्हारी कीमत सिर्फ 50 लाख है? तुमने अपनी जान की कीमत सिर्फ 50 लाख लगाई है? बॉस, आपने तो कहा था ना कि आप मुझे छोड़ दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? बॉस प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं करूंगा। दोबारा कुछ करने के लिए तुम इस दुनिया में होने भी चाहिए ना। जॉन जंकुक के साथ तुमने धोखा किया है, तुम्हें पता है ना जॉन क्या चीज है? अगर तुमने ये गुनाह किया है तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस गुनाह की सजा सिर्फ मौत है, मौत। तुम सब लोग इसको अच्छे से देख लो ताकि तुम्हें याद रहे कि जॉन के साथ धोखा करना यानी अपनी मौत को दावत देना है।
गार्ड्स, इस बॉडी को अच्छे से ठिकाने पे लगा और बेसमेंट को बिल्कुल साफ करो जैसे पहले जैसे था। मुझे तुम लोगों को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी कि अपने फोन को साइलेंट पे रखो। मुझे ये फोन की रिंगटोन हमेशा इरिटेट करती है। बॉस, क्या है ये? आप ही का फोन है। जरूरत नहीं बताने की, पता है मुझे। ये भाई बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई बोलिए। जंकुक, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या आज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है? हम आधे घंटे से यहाँ बैठ के तुम्हारा वेट कर रहे, फोन पे फोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम लोग है कि फोन ही नहीं उठा रहे। कहाँ हो तुम लोग? आई एम सॉरी भाई, मैं बट भूल गया था। चुपचाप 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। युंजन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो? मीटिंग है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मेरी सुने तब मैं बताऊंगा ना। आप तो मेरी एक बात भी नहीं सुनते। शट अप, मुंह चलाना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। जाओ और गाड़ी निकालो। खड़ूस, अपनी गलती तो माननी नहीं है, हमेशा मुझ पे चिल्लाता रहता है। मैं कहाँ फंस गया? मेरा फोन। मिस्टर नामजुन, कितनी देर? मिस्टर जॉन कब आएंगे? हम आधे घंटे से यहाँ बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। मुझे और मीटिंग में भी जाना है। मिस्टर पार्क, बस 10 मिनट, वो बस आता ही होगा। कोई बात नहीं मिस्टर नामजुन, वो आ जाएंगे। तब तक हम बाकी की फाइल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। अगर मिस्टर जॉन आ चुके हैं तो मीटिंग शुरू कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ली, जाओ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। ओके सर। सो एवरीवन, आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। बिल्कुल, मैं तो पहले से इस डील के लिए तैयार था। मुझे पता है आपका काम हमेशा बेस्ट होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मिस्टर जॉन, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी ये डील के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। साथ काम करने में सच में मजा आएगा। हाँ बिल्कुल मिस्टर जॉन, हम इस डील के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम निकलते हैं। चले मिस्टर पार्क? ओके चले। बाय मिस्टर जॉन। बाय मिस्टर पार्क, फिर मिलेंगे। बाय, ध्यान से जाइएगा। चंकू के क्या बिहेवियर रहा? उन्होंने तुम्हें हाय विश किया, गुड मॉर्निंग विश किया, जाते तक बाय भी किया। तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्या मतलब जवाब देना जरूरी नहीं समझता? तुम्हें जरा सा मैनर्स है या नहीं? प्लीज भाई, आप दोनों मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हो? मीटिंग में तो आया ना मैं, बैठा यहाँ पे, और क्या चाहिए आप दोनों को? ओके फाइन, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे थे। बस कहाँ गए थे तुम? बस किसी को ठिकाने लगाने? वाव, फिर से अपने गुस्से में किसी को मार के आए हो ना? मैंने बेवजह किसी को नहीं मारा, वो मौत डिजर्व करता था भाई। जंकुक, तुम सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देते? हाँ युंजुन, तुम बताओ, आखिर ये लड़का क्या कांड करके आया है? बॉस, वो इंसान हमारे ग्रुप का था। उसने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मन तक पहुंचाने की कोशिश की। उसे सीसीटीवी में जंकुक सर ने देख लिया था, बस इसीलिए आज से बेसमेंट में उन्होंने खत्म कर दिया। क्या क्या पता चला कि वो किसी इंफॉर्मेशन भेज रहा था? नहीं पता मुझे। हाँ, नहीं पता। तुमने उसे गुस्से में मार दिया। उसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि आखिर वो इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचा रहा था। जब तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। मैं उस कत्तार को अपनी आंखों के सामने एक मिनट भी जिंदा नहीं देखना चाहता था, और रही उसकी बात, तो मैं उस दुश्मन का पता तो लगा के ही रखूंगा। जंकुक, अगर तुमने उससे एक बार पूछा होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने गुस्से में थोड़ा सा साइड रख के अपने दिमाग से काम लेना सीख लो। नहीं लेना है मुझे दिमाग से काम, क्यों लूं मैं? और मेरे गुस्से का कारण आप ही का बाप है। वही चाहता था ना कि मैं माफिया बनूं, गुस्सा करूं, सबको मारूं पीटूं, तो वही कर रहा हूं। तो आप दोनों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब भी तो यही चाहते था ना कि मैं माफिया बनूं, तब भुगतो। हम ये नहीं चाहते थे, हमने डर को मना किया था तुम्हें माफिया बनाने से। मुझसे बात मत कीजिए, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुमसे बात करने के लिए। रहो अपने गुस्से के साथ। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? और युंजुन, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों रो रहे हो? बस मेरा फोन। ये तुम नौटंकी बंद करके साफ साफ बताओगे आखिर क्या हुआ है? बस मैंने 3 दिन पहले 1.5 लाख का फोन लिया था। आपका बार बार फोन आ रहा था तो जंकुक सर ने इरिटेट होकर मेरा फोन ही तोड़ दिया। बस मेरा फोन, मुझे अपना फोन चाहिए प्लीज ना। युंजुन, ये बच्चे वाली हरकतें करके इरिटेट करना बंद करो। देखो
नया फोन लेना। ओके ओके, थैंक यू सो मच बॉस, यू आर द बेस्ट। वरना कुछ लोग तो देखा कैसे मुझे घूर रहे हैं, जैसे कि आगों से ही खा जाएंगे। जंकुक, अपने गुस्से वाली आंखें नीचे करो। मैं गुस्से में नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ सबको। हाँ बराबर है, तुम्हें गुस्सा कहाँ आता है, तुम इंसान ही गुस्से हो। भाई बस करो यार। मेरे एंग्री बने को गुस्सा आ रहा है। हाँ हाँ। जंकुक शुगा, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और झुंझुन, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम कंप्लीट हो गया है? यस बॉस, आपके और शुगा सर के सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं और कल इंटरव्यू है, तो आप अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हो। बट सॉरी बॉस, जंकुक सर के डॉक्टर के लिए अभी तक एक भी अप्लाई नहीं आया है। कोई उनका डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि इसका गुस्सा देखिए कोई भी उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता, ये भगा देता है सबको। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए डॉक्टर को, और वैसे भी मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो आप लोग मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, दिन ब दिन तुम्हारा ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम उसको अपने साथ रखोगे। सीरियसली भाई, साइकियाट्रिस्ट वो खुद पागल होते, वो मुझे क्या ठीक करेंगे, और वैसे भी वो मेरा गुस्सा शांत करेंगे। सच में आज तक कितने डॉक्टर आए और कितने गए, किसी की मेडिसिन मेरे लिए काम नहीं कर पाई, तो अब आने वाले डॉक्टर की क्या करेगी? प्लीज भाई आप मेरे ऊपर मेहनत मत कीजिए, ना ही कोई डॉक्टर ढूंढिए, क्योंकि उस डॉक्टर को मैं 5 मिनट भी अपने पास टिकने नहीं दूंगा। शंकुक, तुम्हें जो करना है कर लो, हम भी जिद नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए डॉक्टर तो आके रहेगा। काश भाई कि ये जिद आपने तब पकड़ी थी जब डैड मुझे जबरदस्ती माफिया वर्ल्ड में घसीटना चाहते थे। मैं कितना चीखा चिल्लाया कि मुझे माफिया वर्ल्ड नहीं जीना, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, बट नहीं, डैड ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझे तरह तरह की मेडिसिन खिलाई और आज मुझे ऐसा बना के रखा है। काश भाई कि तब आप दोनों ने मेरा साथ दिया होता, तो आज आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आज यहाँ हूँ। जंकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि तुम माफिया वर्ल्ड आना ही नहीं चाहते थे, और डैड तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। हमें जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। और शट अप भाई, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तो ऑलरेडी माफिया बन चुका हूँ और आप में चाहूँ भी तो यहाँ से नहीं निकल सकता, और मेरा गुस्सा तो आप जानते हो, मैं खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पाता। छोड़ो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, मुझे इस बातों पे बहस ही नहीं करनी, मेरा खून खोल रहा है। ये लड़का हर बार मुझे गलत समझता है, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता है। शुगर रिलैक्स, वो गुस्से में है, तुम उसका गुस्सा जानते हो ना, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो भी अपने आप शांत हो जाएगा। और झुंझुन, जल्द से जल्द जंकुक के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को ढूंढो। और हाँ, इस बार अगर डॉक्टर फीमेल हो तो ज्यादा अच्छा है, हम हमेशा उसे मेल डॉक्टर के साथ रहते हैं, शायद इसीलिए वो इरिटेट होता है। इस बार फीमेल डॉक्टर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके बॉस, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, कल के इंटरव्यू की भी सारी तैयारी करके रखना। ओके यस बॉस, सब कुछ हो जाएगा। भाई यूएसए के माफिया के साथ हमारी डील है, टाइम हो चुका है। हाँ तो वेट किसका कर रहे हैं, चलो। बट भाई जंकुक वो गुस्से में है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, इससे बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही चले जाएं। हाँ ये ठीक रहेगा, चलिए। Hey guys, फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा जरूर बताना। आई थिंक ये आपको फर्स्ट पार्ट बोरिंग लगे, पर ट्रस्ट मी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा और मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ या नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।